बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गई। यह मुकाबला अब संगठन बनाम जनसंपर्क, परंपरागत राजनीति बनाम नई राजनीतिक शैली और सबसे बढ़कर पुराने वोट बनाम जेनजी वोटरों की सोच की परीक्षा बन चुका है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है 18 से 29 साल के युवा मतदाता, जिनके वोट इस चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया। यह मुकाबला धीरे धीरे बिहार की राजनीति की प्रतिष्ठा, रणनीति और सियासी ताकत की सीधी परीक्षा बनता जा रहा है। हर गली, हर मोहल्ला और हर बूथ पर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोहरे मैदान में उतार दिए हैं और अब पूरा चुनाव इस बात पर टिक गया है कि आखिर मतदाता किसकी रणनीति पर भरोसा करे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने वर्षों पुराने संगठन, अनुशासनित कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर तक फैले मजबूत नेटवर्क के भरोसे चुनावी जंग लड़ रही है। पार्टी का पूरा तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। बूथ समितियों से लेकर पन्ना प्रमुखों तक लगातार बैठकें हो रही है। मतदाताओं की सूची खंगाली जा रही है। हर घर तक पहुंचने की तैयारी है और चुनावी गणित को एक एक वोट के हिसाब से साधने की कोशिश जारी है। पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के दम पर वह बांकीपुर का किला बचा लेगी। दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनाव को बिल्कुल अलग दिशा देने की कोशिश शुरू कर दी है। बड़े मंचों और भारी भरकम रैलियों के बजाय उनका पूरा फोकस सीधे मतदाताओं से संवाद पर दिखाई दे रहा है। मोहल्ले की बैठकों, घर घर संपर्क और पद यात्राओं के जरिए वे लोगों के बीच लगातार मजबूत रहने का संदेश दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि चुनाव को नेताओं की लड़ाई नहीं बल्कि जनता की आवाज बनाई जाए, ताकि मतदाता खुद को इस मुकाबले का सबसे बड़ा केंद्र महसूस करे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खुद चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इसे उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और जनसुराज के भविष्य की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन सब के बीच बिहार के जेनजी वोटरों की भूमिका भी इस चुनाव में बेहद अहम मानी जा रही है। बांकीपुर में क्यों अहम है जेनजी वोटर? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं। इसी क्षेत्र में पटना यूनिवर्सिटी, NIT पटना, BN कॉलेज, साइंस कॉलेज, AN कॉलेज, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत कई प्रमुख शिक्षण संस्थान, बड़े कोचिंग सेंटर और छात्रावास स्थित है। हर साल हजारों छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.79 लाख मतदाता हैं। इनमें लगभग 1.20 से 1.35 लाख मतदाता 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं, यानी कुल मतदाताओं का करीब 1/3 हिस्सा युवा है। यही वजह है कि इस चुनाव में जेनजी को सबसे अहम फैक्टर माना जा रहा है। इसी रणनीति के साथ जनसुराज युवाओं से जुड़े मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। नीट पेपर का मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, बेरोजगारी और रोजगार के अवसर जैसे विषय को चुनावी बहस के केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। पार्टी का दावा है कि यह चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका है। इसी कारण युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं तक पहुंचने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उधर भाजपा भी विपक्ष के इस अभियान को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी क्षेत्र में सक्रिय हैं और संगठन को यह संदेश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। हर मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। चुनावी अभियान को अंतिम चरण तक पूरी मजबूती से चलाने की तैयारी है। पार्टी का विश्वास है कि उसका जमीनी ढांचा और लंबे समय से बना जनाधार अनंतः उसके पक्ष में माहौल तैयार करेगा। अब बांकीपुर की सियासत एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बूथ मैनेजमेंट की बारीक रणनीति है तो दूसरी तरफ जनसंपर्क के जरिए माहौल बदलने की कोशिश। एक और संगठन चुनावी मशीनरी का दम है तो दूसरी ओर सीधे जनता के बीच उतरकर विश्वास जताने की कवायद। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस बार बांकीपुर का फैसला केवल नारों या भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी पकड़, मतदाताओं से संवाद और आखिरी समय तक चली चुनावी मेहनत से तय होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर मतपेटी से निकलने वाला जनादेश किस रणनीति पर अपनी अंतिम मोहर लगाता है और कौन इस प्रतिष्ठित मुकाबले का असली विजेता बनकर उभरता है।
चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।